मणिपुर में जातीय हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले कुकी और मैतेई को लेकर के बीते कई सालों से जो संघर्ष चला आ रहा था वो तो धीरे धीरे धीमा पड़ गया, लेकिन अब की बार सेनापति जिले में सोमवार को दो समूहों के बीच में भयंकर बवाल हो गया और इस दौरान गोलीबारी में सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही उपद्रवियों ने कई घरों में आग लगा दी और हिंसा और आगजनी की घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क जाम करके प्रोटेस्ट किया है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों ने करीब रात के 2:30 बजे कांगपोकपी जिले के ताऊ हाउ कुकी गांव में आग लगा दी थी। उन्होंने कहा कि कांगपोकपी में आगजनी की घटना के बाद सुबह 4 बजे सेनापति जिले के नागा ताप होऊ में कई घरों को जला दिया गया। अधिकारी बताते हैं कि सेनापति जिले में आगजनी की घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और नेशनल हाईवे संख्या 2 पर लकड़ी और टायर जलाते हुए विरोध जताया, जिसमें गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा। हालांकि कहा जा रहा है कि हालात काबू में करने के लिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस मार्च जारी है। सेनापति जिले की पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि हस्तक्षेप करते हुए हमने स्थिति को सामान्य बना लिया है। हालांकि बड़ी संख्या में आर्मी के ट्रक भी निकलते हुए देखे गए हैं। नेशनल हाईवे संख्या 2 जो कि इम्फाल को दीमापुर से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जो अशांति के दौरान जाम हो गया था, उसे अब दोबारा बहाल कर दिया गया है और गाड़ियों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की घटना में सीआरपीएफ का जवान घायल हो गया था, लेकिन बाद में उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। अधिकारियों ने साफ कहा है कि सुरक्षा बलों और आम लोगों के बीच फायरिंग नहीं हुई है। हालांकि तनाव के दौरान इलाके से फायरिंग की खबरें अलग अलग तरीके से आती रही हैं और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की घटनाओं को अपुष्ट माना है। पुलिस ने बताया कि सेनापति मार्केट, जो कि अशांति यानी बवाल के बाद बंद हो गया था, उसे फिर से खोल दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, ये भी जान लीजिए। दरअसल 6 नागा लोगों के अपहरण के बाद ये पूरा तनाव और तांडव हुआ है। हिंसा और आगजनी की ताजा घटनाएं सेनापति जिले के पड़ोसी कांगपोकपी जिले के कुछ हिस्सों में शुरू हुई, जहां पर कुकी समूह और नागाओं के बीच में तनाव हो गया था। दरअसल ये हिंसा की चिंगारी बीते कई महीनों से सुलग रही थी। 13 मई को कथित तौर पर लिलोन वेफई गांव में 6 नागा लोगों का कथित तौर पर अपहरण किया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई और यहीं से मामला गर्मा गया था, जिससे अलग अलग पक्षों के बयान सामने आए और अलग अलग दावे भी किए गए और इसके अलग अलग मतलब भी निकाले गए। 25 जून को 6 नागा बंधुकों की मौत की जुड़ी रिपोर्ट सामने आई और यहीं से विवाद और तेज हो गया। घटना को अंजाम देने को लेकर के दावा किया गया कि इस घटना को कुकी जो समुदाय ने अंजाम दिया है और इसे स्वीकार भी किया है, लेकिन इसकी सच्चाई की कोई पुष्टि नहीं हुई। हालांकि इस दावे पर विवाद हुआ और इसी को लेकर के दोनों समुदायों के बीच में तनाव शुरू हो गया। आपको बता दें कि सेनापति जिले की सीमा उत्तर में नागालैंड से लगती है, जबकि उखरूल और तामेंगलोंग जिले से पूर्व और पश्चिम में जुड़ता है। इसके अलावा दक्षिण में इम्फाल घाटी पड़ती है। NH2 भी यहीं से गुजरता है और मणिपुर और नागालैंड के बीच में बड़ा ट्रांसपोर्ट का यही लिंक के तौर पर काम करता है और इसी को जाम किया गया था। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी की स्थिति नियंत्रण में है। हाईवे पर फिर से आवागमन शुरू हो चुका है और सेनापति मार्केट में व्यापार सामान्य गतिविधियों के तौर पर शुरू कर दिया गया है। हालांकि क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों की बारीक नज़र बनी हुई है। आपको बता दें कि मई 2023 से मणिपुर में मैतेई और कुकी जो समुदायों के बीच में जातीय संघर्ष शुरू हुआ था और अब तक इस संघर्ष में 260 लोगों से ज़्यादा मारे जा चुके हैं और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ करके बेघर होकर के सड़कों पर बसेरा डालने पर मजबूर होना पड़ा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टेट मिरर।